तो यार काफी टाइम हो गया जब बॉलीवुड ने बेबी जैसी फिल्म बनाई हो जिसका एंड प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल हो जाए और क्लाइमेक्स में सांस गले में ही अटक जाए। टेंशन नॉट, बॉलीवुड ना सही नेटफ्लिक्स ने आपकी जरूर सुन ली है। एक वेब सीरीज है सिर्फ 6 एपिसोड्स की, माने 5 घंटे में सेम टू सेम 10 साल पुराना मजा आएगा। हाईजैक के बारे में तो जानते हो ना आप लोग, काफी सारी मूवीज में देखा होगा। तो इस बार हाईजैक का बाप आया है जब लोग 7 दिन प्लेन के अंदर बंद रहे थे। क्या सोच रहे हैं कैसे पॉसिबल है? बॉस रियल लाइफ केस है ये, जिसको इंडिया की हिस्ट्री में सबसे डेडलीस्ट और डरावना हाईजैक बोला जाता है। IC-814 द कांधार हाईजैक ये कब रिलीज हुआ शायद काफी लोगों को पता भी नहीं चला होगा, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कंट्रोवर्सी। मैंने बोला आपको ये केस रियल लाइफ पे बेस्ड है, माने पॉलिटिक्स और हिस्ट्री दोनों को बैलेंस करना है। साथ में डायरेक्टर अनुभव सिन्हा जो हमेशा नजर में रहते हैं। लेकिन अगर शो बढ़िया हुआ तो सब कुछ माफ, पब्लिक हमेशा आपके साथ। बस यही वाला फील हुआ जब एपिसोड 1 को देखना शुरू किया था मैंने। तो यार कहानी में कुछ ऐसा अलग नहीं है जो आप नहीं जानते हो। कुछ 5-6 लोग नकली डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के प्लेन में शामिल हो जाएंगे एक सीक्रेट मिशन के लिए। प्लेन के अंदर कम से कम 150 लोग मौजूद हैं जो टोटली अनजान है इस बात से कि सिर्फ कुछ घंटे बाद आसमान में हवा के बीचों बीच इनके साथ क्या होगा। फिर वही पुराना शब्द हाईजैक और प्लेन का कंट्रोल पायलट के हाथ से निकलकर बंदूक पकड़े हुए इन 4-5 अजीब डरावने लोगों के पास चला जाएगा फॉरएवर। अब जो चीज इस केस में अलग हुई वो ये कि प्लेन में बैठे लोग 7 दिन तक बाहर नहीं निकल पाए। ऐसा नहीं कि प्लेन लैंड नहीं किया, 7 दिन हवा में कैसे उड़ सकता है। बट आप भी चौंक जाओगे ये सुनकर कैसे ये प्लेन अलग अलग देशों में उतर के अपना पेट्रोल टैंक भराता है और फिर नए देश के लिए उड़ जाता है। और दूसरी कमाल की बात सुनिए, अक्सर हाईजैक करने वाले लोग अपनी डिमांड्स बताकर लोगों के बदले कोई सौदा करते हैं, बट यहाँ गवर्नमेंट ने बात करने से साफ मना कर दिया। अब सबसे शॉकिंग चीज इस सीरीज की ये कि शो में सिर्फ फिक्शन नहीं रियल लाइफ क्लिप्स को भी डाला गया है। माने ये हाईजैक मीडिया कैमरा के सामने चल रहा था। बताओ भाई, इस शो की कास्ट आप एक बार देख लोगे ना तो सच में दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। इतने बड़े बड़े एक्टर्स सिर्फ एक प्रोजेक्ट में कैसे फिट हो सकते हैं, कोई नाम बचा ही नहीं। यही बेस्ट चीज है शो की कि अगर कोई एक्टर सीनियर है, बहुत बड़ा नाम है उसका, तो जरूरी नहीं कि वो सीरीज में मेन कैरेक्टर बन जाए, सारा स्क्रीन टाइम उसको मिल जाए। IC-814 की कहानी उसका सबसे बड़ा लीड कैरेक्टर है। बाकी एक्टर कौन है, कितने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में है, उससे फर्क नहीं पड़ता, सब कहानी के इशारे पे चलते हैं। राजीव को तो जानते हो आप, कपिल शर्मा शो के फेमस कॉमेडियन, वो इस शो के मेन विलन है। अब बताओ आप सपने में भी ये इमेजिन नहीं कर पाओगे। बाहर से तो ये शो किसी भी बॉलीवुड हाईजैक मूवी जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही प्लेन आसमान से उतरकर जमीन पर आता है कहानी बदलने लगती है, अलग हो जाती है। सच बोलूं तो जिसने ऑलरेडी रियल केस नहीं पढ़ा है उसके लिए सीरीज की एंडिंग एक जबरदस्त मिस्ट्री है। कौन बचेगा, कोई बचेगा भी कि नहीं, कोई आइडिया नहीं। एकदम सीरियस सीरीज है ये, कोई चुटकुला नहीं, कोई गाना बजाना नहीं, कोई लव एंगल नहीं, सिर्फ प्लेन, गन और बीच में लटके 150 पैसेंजर्स, कभी ऊपर कभी नीचे। सस्पेंस तो तगड़ा वाला है, एंड एपिसोड से पहले खुलेगा नहीं। दूसरी बात, एक्टिंग बहुत ही रियल नेचुरल है। विजय वर्मा नाम ही काफी है, ये प्लेन के पायलट हैं। बट थोड़ा सा जिस चीज से आप डिसअपॉइंट होने वाले हो वो है प्लेन के अंदर छुपे हुए हाईजैकर्स को लेकर। हिस्ट्री का सबसे बड़ा कांड लेकिन विलन सबसे कमजोर। सिर्फ हाथ में गन देने से कोई राक्षस नहीं बन जाता, उसको देखकर डर लगना चाहिए। जैसे जिम साहब का कैरेक्टर नीरजा फिल्म में बहुत घिनौना हो गया था वो। यहाँ पे बेचारे हाईजैकर्स, हाँ बेचारे जैसे ही लगेंगे। पैसेंजर से हाथ कौन मिलाता है भाई, पता नहीं क्यों क्रिमिनल्स को मजबूर प्रेजेंट किया है। और दूसरी गड़बड़ी है कि प्लेन के अंदर जब कैमरा है तो सब बढ़िया है, लेकिन जब गवर्नमेंट वाला एंगल डालते हैं वहाँ उतना इंटरेस्ट नहीं बनता, टाइम पास सीन्स हैं। तो बॉस IC-814 को 5 में से 3 स्टार्स मिलने वाले हैं। पहला तो कॉन्सेप्ट रियल और डरावना, दूसरा कास्ट सॉलिड, एक्टिंग सॉलिड, तीसरा एंडिंग तक पकड़ के रखना, हिंट नहीं देना। नेगेटिव्स में पहला तो ये कि दिमाग में जितना सोचने में ये शो भयानक लगता है, प्रेजेंटेशन उसके कंपैरिजन में 50% भी नहीं है। दूसरा, सिर्फ हीरोज दिखाई देंगे आपको पूरी सीरीज में, विलन्स कोई याद नहीं रहने वाला, एकदम बचकाने से हैं, जबकि नाम बहुत ज्यादा बड़े बड़े लिए गए थे। देख सकते हो 100% फॉर सीरियस सिनेमा लवर्स, लेकिन एंटरटेनमेंट वाली ऑडियंस आप दूर रहोगे तो ज्यादा बेहतर। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।